और आभा बोल रही है कि बदला लो बदला लो बदला लो। तो बदला लेने तो आए हैं। मेरे कानों में भी आवाज आ रही है। हमारा भाई देशराज और वक्षराज ये दोनों मुझे धिक्कार रहे हैं। सैयद ये क्या बालापन में ही मेरे बच्चों को योगी बना दिया और यहाँ शत्रु की नगरी में लेकर के प्रवेश कर गए। और यदि ये मारे गए तो फिर हमारा पिंडदान कौन करेगा, बदला कौन लेगा? अरे तुम्हें धिक्कार है सैयद। लेकिन भाई देशराज मैं इतना नादान नहीं हूं, मैंने भूल नहीं की। मैं तो विवश हो गया और अपने वचनों पर दृढ़ हूं और इसीलिए तुम्हारे बच्चों को लेकर के यहाँ आया हूं। किसी प्रकार की चिंता न करो, तुम्हारा बदला ये तुम्हारे बेटे लेंगे, निश्चित लेंगे। आज ये बच्चे व्याकुल हैं, लेकिन एक दिन ऐसा होगा कि ये मारो ध्वस्त हो जाएगा और हमारी विजय होगी, विजय होगी। जोगी तुम रो क्यों रहे हो? तू दुष्ट है। क्यों? हम रो रहे हैं। अरे तू कहाँ शमशान में ले आई? अरे यहाँ तो प्रेतों का निवास है। चारों तरफ से आभाएं बोल रही हैं। ये मेरे छोटे छोटे शिष्य डर गए और भयभीत हो गए, इसलिए आंखों से अश्रुपात होने लगे। ये रो नहीं रहे। तुम हमको ढोंगी समझती हो? हैं? होश रखो। अगर साधुओं को तुम कुछ भी कटुवचन कहोगी या संदेह उत्पन्न करोगी तो हम तुम्हें श्राप दे देंगे, श्राप दे देंगे। अरे नहीं, ये आभा हमारे यहाँ बोलती रहती है। यहाँ भूत प्रेत की कोई वो नहीं है। तो चलो, कहाँ है तुम्हारी महारानी? चलो हम चलें? हाँ चलो, बुलाओ महारानी को। आओ भाइयों, अब प्रवेश हो गया। महारानी कुशला के पास तक पहुंचना है, भजन गाना है और अपना रंग जमाना है। महारानी, ये है वो जोगी। ये जोगी ऐसे जोगी होते हैं, ये जोगी नहीं कोई ढोगी लगते हैं, कोई बदमाश लगते हैं। ऐसे जोगी मैंने नहीं देखे। ये जोगी जिनके हाथों में सोने के कंगन, जिनके हाथों में सोने के कड़े, जिनके कानों में सोने की कुंडल, ये कोई जोगी है? जोगी नहीं, ये कोई राजा महाराजों की लड़की लगती है। ए सिपाहियों, जाओ इनको सारे गेट बंद कर दो, इनको कोनों में फिरवा दो। अरे महारानी, जाओ सिपाहियों, सारे गेट सारे दरवाजे बंद करके इनको मारो। अरे महारानी, जो आप ये कुंडल और हाथों में कंगन देख रहे हैं, ये तो हमारा पुरस्कार है। अभी केदारनाथ, चित्रकूट, अयोध्या से हम लोग घूमते हुए आ रहे हैं। राजा महाराजाओं ने हमें यह पुरस्कृत किया है, बस वही ये कुंडल और कंगन है। हवा की हमें तो कहाँ से कुंडल और कंगन प्राप्त होंगे? हमारा ये पुरस्कार ही आप समझे। महारानी, आप ये कैसा संदेह पैदा कर रही हैं? आज हमारे वेश पर लांछन लगा रही हैं। अरे हम ऐसे योगी नहीं है। चित्रकूट से आए हैं, हिंगलाज की ओर जा रहे हैं, भिक्षा मांग करके ये अपने रास्ते का सफर पूरा करेंगे। हम लोग संगीत कला में प्रवीण हैं। जिस राजा के राज से गुजरते हैं वहाँ राजा बुलाता है, सम्मान देता है। उन्होंने उपहार स्वरूप हमें कंगन, चूड़ा और जो कुछ भी आभूषण दिखाई देते हैं, ये राजाओं के दिए हुए हैं। आप इतना अच्छे कलाकार हैं, इतना अच्छा गायन करते हैं कि सोना और चांदी और हीरे प्राप्त होते हैं आपको। अरे आपने अभी देखा कहाँ है? ठीक है, ठीक है।
आपने हमारी कला को परखा कहाँ? दिखाइए मुझे। अगर तुम्हारी कला में कमी हो गई तो मैं तुमको कोलू में फिरवा दूंगी। दिखाइए कला, जाओ मंत्रो। पहले मौका तो दो कला दिखाने का। रुको, मैं अपनी बेटी बिजना को बुलाती हूँ। ए दासी, दासी, मेरी बिजमा को बुला कर लाओ। मैं अपनी बेटी को बुलाती हूँ और दिखाओ अपनी कला। मैं देखती हूँ कैसा गाते हो, कैसा बजाते हो। करिया की माँ ने कहा कि मेरी बेटी बिजमा को बुलाओ, बिजमा आ रही है। देख रहे हैं आप, ये वही दृश्य है कि दशराज बत्सराज का शीश काट करके ले गया था माड़ों का राजा करिया, और वो खोपड़ी बरगद के पेड़ में टंगी। जिस समय योगी वेश बना करके पहुंचते हैं माड़ो, आला उदल ब्रह्मा देवा सैयद चाचा, और वो खोपड़ी बरगद में टंगी है दशराज बत्सराज की, और वहां से आभा बोल रही है। और उस आभा को सुन करके आला उदल के आंसू निकल आए। लेकिन अब क्या होगा, थोड़ी देर में ही आपके सामने बहुत अच्छा दृश्य, बिजमा और माँ और दासी। सुने। बिजमा बेटी, बेटी बिजमा, यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे जोगी आए हैं। मैं तो समझी कि कोई ढोगी है। राजकुमारों की लड़की नहीं, वो जोगी बताते हैं, बहुत अच्छे कलाकार हैं। बेटी उनका आप हम भजन सुने, उनका गायन सुने, उनकी कला देखें, देखते हैं कितना अच्छा गाते बजाते हैं। बड़ी तारीफ कर रहे हैं वो। बेटा माँ, मैं तो सो रही थी, आपने जगा दिया। हाँ बेटा। और मैं सपना देख रही थी कि बड़े सुंदर योगी आए हैं। सपने में देख रही थी माँ मैं। बेटा तेरा सपना सच है, सही कह रही बेटी, सच है तेरा सपना। देखो अति सुंदर जोगी आए हैं, अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं। अपन उनका गायन सुने, उनकी कला देखें। अगर कला में कमी लेकर आई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। जी माँ। अलख निरंजन, अरे सिपाहियों, पहरेदारों, जल्दी आओ, इन बदमाशों को कोलू में फिरवा दिए जाए, सारी गेट बंद करा दी जाए। देखो मेरी बिजमा बेटी को मोहित कर दिया, मेरी बिजमा बेटी को क्या कर दिया। चुप चुप, क्या चुप? शांत रहो। अरे कोलू में फिरवा दूंगी तुमको। सुनो महारानी, यहाँ से नहीं निकल हम सकते। ऐसे योगी नहीं हैं। यहाँ ऐसा कर देंगे ये नगरी भी ध्वंस हो जाएगी। मेरा छोटा चेला तुम्हारी बेटी ने पान खिला दिया, उसको क्या जहर मिला दिया जिससे मेरा चेला बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया, और तुम सिपाहियों को बुलाना चाहती है। हाँ। अभी तुमने हमारा प्रभाव नहीं देखा, हम चाहे तो क्या करें? बात कर सकते हैं। चुप रहो, पहले अपनी बेटी को होश मिला। पूछती हूँ मैं अपनी बेटी से, होश में आए मेरी बेटी। अगर गलत निकल आए मैं कोलू में फिरवा दूंगी तुमको।
ये दृश्य देख रहे हैं आप, मांडवगढ़ के राजा करेंगा की पुत्री बिजमा है, ऊदल को देखते ही मूर्छित हो जाती है। वह दृश्य है सामने। अरे बेटी बिजमा, बेटा तुझे क्या हो गया था बेटा, बता मेरी। कुछ नहीं माँ, वो पान जरा सा पान में मैंने तम्बाकू मिला दी थी माँ, वो बहुत तेज थी, इसकी वजह से माँ मैं बेहोश हो गई। ये कारण है बेटा? और मेरा सच बोल बेटा। सच में माँ, मेरा पैर भी फिसल गया था माँ, जिसके कारण मैं गिर पड़ी और मूर्छित हो गई माँ। ठीक ठीक जोगी हो, तुम बच गए। नहीं, आज तुम्हारी बहुत तसल्ली, मेरी बेटी ने बचा लिया। बेटी देखो, इसका गायन सुने, इनके भजन सुने अपन। अलख निरंजन ऊधो मोरे कर मन की गति न्यारी, ऊधो मोरे कर मन की गति न्यारी, ऊधो मोरे कर मन की गति न्यारी। अरे जोगियो, मैं तुम्हारी कला पर प्रसन्न होकर, खुश होकर मैं तुमको 9 लाख हार देती हूँ। मैं बहुत खुश हो गई, मान गई कि बाकी में जोगी अच्छा गाते हैं, अच्छा बजाते हैं, बहुत अच्छी। वाह, लो जोगी, ये 9 लाख हार मेरी तरफ से प्राप्त। वाह, अब चलो आगे की ओर प्रस्थान किया जाए। चलो आगे की ओर प्रस्थान। दासी महारानी बहुत सुंदर योगी ने गाया है और बहुत ही सुंदर नृत्य किया है, लेकिन दासी मेरा आदेश है क्या कि तुम जाओ और जो छोटा योगी है, छोटा साधु है, उसे मेरे पास लेकर के आओ। अवश्य। अलख निरंजन कहो देवी, अलख निरंजन हमें क्यों बुलाया है? बता रही हूँ, ये योगी भेष कैसा, कहाँ के हो योगी? अरे हम तीर्थों का भ्रमण करते करते आपकी नगरी में आ गए। हम तो चलते रहते हैं,
जहाँ जो मिल गया वही खा लिया, वही बसेरा डाल दिया। लेकिन आपने हमें बुलाया, बुलाने का कारण क्या है? ये सत्य नहीं है योगी। ऐसा कौन सा कारण था कि आप योगी हो गए? कहाँ के रहने वाले हैं? कौन सा गांव है आपका? कहाँ के हैं आप? सत्य बतलाइए। हमने आपको बताया, बाल काल से ही हम ब्रह्मचर्य धारण किए हैं और हम तपस्वी महात्मा हैं, बाल योगी हैं हम। जहाँ जो मिल जाता है, जो मिल गया उसी में संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन तुम व्यर्थ में शंका कर रही हो देवी, ऐसा कुछ नहीं है। हम साधु हैं, साधु। आप साधु नहीं हैं, मैं आपको जानती हूँ और मैं आपको पहचान गई हूँ। हमें बिल्कुल, मैं आपको जान गई हूँ कि आप ऊदल हैं, योगी भेष में, महोबा के रहने वाले हैं आप, वग ऊदल हैं आप। सत्य बतलाइए, यहाँ किस लिए आए हैं? नहीं तो मैं अपने भाई से कह करके आपको बंदी बना लूंगी। अरे देवी, कौन महोबा, कौन उदल? अरे मैं तो उदल को जानता भी नहीं हूँ। याद करिए, आपने कहा दक्षराज के बालक। कौन दक्षराज, कौन दशपुरवा? अरे मैं तो किसी को जानता ही नहीं हूँ। अगर आपको याद नहीं है तो मैं याद दिलवा दूं कि आप अभय की शादी में पधारे थे और मैं भी वहां गई थी। जब सखियों के साथ रंग डाल रही थी तो आप पर मैंने रंग डाल दिया। आपने मेरी दोनों बाहें पकड़ करके मरोड़ दी और इस तरीके से मेरी छाती पर कोहनी मारी कि जिसका दर्द मुझे आज तक होता है। मैं जानती हूँ कि आप ऊदल हैं और मैंने उसी दिन प्रण और ये व्रत कर लिया था कि अगर मैं विवाह करूंगी तो बग ऊदल से करूंगी, वरना मैं विवाह नहीं करूंगी। अब सत्य बतलाइए कि आप यहाँ किस लिए आए हैं? ओ, अब जब तुम जान ही गई हो तो सुनो, मैं ही दक्षराज का पुत्र ऊदल हूं और तुम्हारी नगरी में हमने चढ़ाई की है और तुम्हारी नगरी का भेद लेने के लिए ही हम आए हैं। और वास्तव में अगर तुमने व्रत लिया है, तुमने प्रण किया है कि तुम मुझसे विवाह करोगी, तो फिर मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं भी तुमसे विवाह करूंगा। लेकिन विजय प्राप्त हो जाने के बाद अगर तुम मुझसे विवाह करना चाहती हो तो असत्य मत बोलना। मैं भेद जानना चाहता हूं, हम लोग इस नगरी में विजय प्राप्त कैसे करेंगे? जम्मे को और करिया को हम कैसे मार पावेंगे? हम पूरा भेद जानना चाहते हैं और अगर तुमने भेद बता दिया तो मैं तुम्हें वचन देता हूं, विजय प्राप्त होने के बाद मैं तुम्हारे साथ साथ फेरे लूंगा और तुम्हें अपनी पत्नी बना करके महोबा ले जाऊंगा। मैं भेद तो बता दूंगी, लेकिन पहले आप वचनबद्ध हो जाइए कि आप मुझसे विवाह करेंगे। मैं भेद बता दूंगी, सब कुछ बता दूंगी, लेकिन आपको वचन देना पड़ेगा। हम क्षत्रिय हैं और अगर हमने वचन दे दिया तो फिर प्राण भले ही चले जाएं, पर हमारा वचन कभी मिथ्या नहीं होता है। और मैं तुम्हें वचन देता हूं, अगर तुमने माड़ों का भेद बता दिया तो मैं तुम्हें अपनी पत्नी बना करके महोबा ले जाऊंगा। मैं तुम्हें वचन देता हूं, वचन देता हूं। ठीक है, तो पर मैं भेद बता रही हूँ कि मेरे भाई करिया के सामने कभी मत आइएगा, क्योंकि उसकी आंखों में शनिचर है और झिलमिला गुरु, उनसे भी बचिएगा। ऐसे बहुत सारे भेद हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। और बमनी वन में तोपे लगवाइएगा और विजय के बाद मुझसे विवाह करिएगा, इससे कभी आप पीछे ना हटिएगा। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ, हमें तुमसे प्यार कितना
पूरा करूंगा। अभी मैं चल रहा हूँ। अभेद नगरी मानवगढ़ के महाराज चंबे की जय हो। आली करे नसीब यो ही ये सर सलाम का, गर्दन के सहित सर झुके हर खासो आम का। करे जो दुश्मनी वो दुश्मन आपका बर्बाद हो। ऐ मेरे शहंशाह जा बना तख्त आपका आबाद हो। महाराज की जय हो। महाराज की जीवन की जय जयकार हो। कहो दासी, तुम्हारा दरबार में इस प्रकार आना कोई सूचना? हाँ महाराज, कौन सी? यहाँ पर महाराज बहुत सुंदर सुंदर जोगी आए हैं महाराज। हमारी नगरी में वो भी जोगी? हाँ, जब से महोबा को लूटा तब से हमने मानवगढ़ के फाटक बंद करवा दिए थे। उसके बाद हमारी नगरी में जोगी? कैसे जोगी है वो, तुमने देखा है? हाँ महाराज। जाओ उनको लेकर के आओ। अवश्य। देखो महाराज, ये है वो जोगी। हर हर महादेव। कौन हो तुम लोग इस जोगी वेश में और हमारे इस मानवगढ़ में तुम लोगों का प्रवेश? बाएं हाथ से बंदगी करने वाला केवल हमारा शत्रु हो सकता है, और उस शत्रु के लिए मानवगढ़ में कोहलू खड़ा है। कोहलू। महाराज क्षमा करें, आप रुष्ट हो रहे हैं। आपका कहना सत्य है, लेकिन जब आपने बंदगी की तो ये हमारा चेला बाएं हाथ से बंदगी का उत्तर दिया। उसका कारण दाहिने हाथ में राम नाम की सुमिरनी है, राम नाम का जाप हो रहा है। हाँ, अब उस राम नाम का जाप करके फिर आपसे बंदगी कैसे कर सकता है? धर्म का हनन होता है। मर्यादा बचाया, दाहिने हाथ से भगवान का नाम जाप किया और बाएं हाथ से आपकी बंदगी का उत्तर दिया। क्षमा करो, हम योगी हैं, कोई ढोंगी नहीं। दरबार में प्रवेश के समय तुम्हारा साधु जप कर रहा था। ओ, यही कारण है। हमने सोचा बाएं हाथ से बंदगी करना ये तो शत्रु का कार्य है। खैर, तुम लोग हमें क्षमा करो। हम इस समय तुम लोगों के ऊपर शंका की। सुनाओ, मैंने सुना है कि तुम लोग बड़ा अच्छा गीत गाते हो। हाँ, भजन गा गा करके पेट भरते हैं, अलग जगाते हैं, द्वार द्वार जा करके भिक्षा मांगते हैं, अपना पेट भरते हैं। आपका नाम सुना तो हम दर्शन के लिए चले आए कि आपके द्वारा भी हम सब योगी पुरस्कृत किए जाएं, ताकि आपका नाम यश और कीर्ति बढ़े। क्योंकि जिस जिस राजा के यहाँ गए और हमने हरि कीर्तन किया, हरि भजन सुनाया, वहाँ से पुरस्कार की प्राप्त हुई। तो हम आपके पास दरबार में आए हुए हैं। हमारा भजन आपके नगर वासियों ने सुना, जो भी प्रभु का भजन होता है, लेकिन हमने सुना कि आपके यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे गायक
कलाकार रहते हैं जिनको सुनने की जिज्ञासा लेकर के हम भी आए। हमारे यहाँ ऐसे ऐसे कलाकार हैं कि जिनको सुन करके लोग मोहित हो जाते हैं। हमारे यहाँ है एक लाखा पातुर वो लाखा पातुर हमने जब महोबा को लूटा था तब हम उसको लेकर के यहाँ आए थे। तब से वो हमारे दरबार में हम सभी का मनोरंजन कराती है। अहो भाग, हम देखना चाहते हैं और उनका सुंदर गायन सुनना चाहते हैं। सैन को लाखा पातुर को दरबार में प्रस्तुत किया जाए। बैठो योगियों, हमने तो बहुत भजन गाए और लोगों को रिझाया। महाराज के द्वारा सुनने को मिला लाखा पातुर, उसके सुरीले कंठ की भी ध्वनि सुने और हम भी सौभाग्यवानी हैं जो कि ऐसे ध्वनि सुन करके हम आनंद लेंगे। निश्चित ही आप लोगों को आनंद मिलेगा क्योंकि लाखा पातुर का गाना सुन करके पशु पक्षी तक मोहित होते हैं। तब तो हमने उसको अपने मालों में रखा है और आज उसको तुम्हारे सामने प्रस्तुत करते हैं। लाखा पातुर, सुना कोई बढ़िया सा तराना जिससे हमारा ये दिल हो मस्ताना, तो फिर पुरस्कार ले जा मन माना। सुनाओ दरबार। जो आज्ञा। हाँ, हम साधुवाद देते हैं अपने माननीय एसडीएम साहब का कि वो अभी भी बैठ कर के हमारे सभी कलाकारों का उत्साह बढ़ा रहे हैं और संपूर्ण जनता जनार्दन श्रोताओं को, दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप लोग बड़ी शांति के साथ हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। और मेला प्रभारी हमारे CL साहू जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप बैठ कर के हमारे इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। सभी उपस्थिति को बहुत बहुत धन्यवाद। बस नाटक समापन की ओर है, थोड़ी देर आप लोग और इसी तरह बैठे रहेंगे, ऐसा निवेदन। अरे ये चैन तुमसे है, करार तुमसे है, ये जिंदगी में क्या करो प्यार तुमसे है। आज की रात फिर नहीं होगी ये मुलाकात, फिर नहीं होगी। ऐसे बादल तो रोज छाते हैं, ऐसी बरसात फिर नहीं होगी। अब कहाँ सीखी है ये जालिम ने, कहाँ सीखी है ये जालिम ने अदा ये रूठ जाने की, कहाँ सीखी है जालिम ने अदा ये रूठ जाने की, कहाँ। हजारों मिन्नत
सुंदर नृत्य है चाचा। अगर आप कहें तो मैं ये नौलखा हार इसे पहना दूं। ये भूल न करना, ये लाखा पातुर है। अगर भेद खुल गया तो सभी मारे जाएंगे, इसलिए अपना उत्साह बंद रखो। भाई सूरज, कहे भैया, ये लाखा पातुर कहाँ गई? भैया इस छोटे योगी ने लाखा पातुर के गले में कुछ पहनाया है। लाखा पातुर को बुलाओ। ये आ गई भैया, इधर आओ। देखें भैया, ये हार उस छोटे योगी ने इसे पहनाया। खोल इसको। ये तो वही नौलखा हार है जिसको हम महोबा से जीत कर लाए थे, लूट कर लाए थे। और तेरे गले में बोल बोल, ये हार तुझको किसने पहनाया? मुझे ये हार वो छोटे योगी ने दिया है। योगी ने? जी तुमको छोटे योगी ने जी ये हार पहनाया है? मैं तो उन योगियों को देख करके ही अपने आप को संभाल नहीं पाया था। न जाने क्यों मुझको ये लगा था कि ये कोई हमारा दुश्मन है, दुश्मन। पिताश्री सुन रहे हैं आप? नहीं, अब तुम सुनो। तुम जाओ, योगी को किसने दिया पहले इसका पता लगाओ। ये हार हमारी माता के पास था, और माता के पास से योगियों के पास कैसे आया इसका पता मैं स्वयं लगाऊंगा। मैं अभी माता के पास जाता हूं। सदा सुखी रहो बेटा, मेरे लाल, जुग जुग जियो। माथे, हो बेटा, क्या बात है? तुमको याद होगा मैंने जिस समय महोबा को लूटा था, वो देशराज वक्षराज को जिंदा कोहलू में पिलवा करके उनकी खोपड़ी टंगवा दी थी। उसी समय तुमको नौलखा हार दिया था। हाँ बेटा। हाँ, वो हार कहाँ है? वो हार कहाँ है? बेटा, वो हार की चर्चा मत करो। वो हार तुम्हारी टूट गया था तो मैंने सुनार कहा, उसको पटवा कहा, बरने को भेज दिया। हाँ माता, ये मत भूल कि ये करिया कुछ भी कर सकता है। तुम मेरी माता हो, इसलिए मैं तुमसे मांग रहा हूं, मुझको बहाना नहीं सुनना। अगर हार नहीं है तो सही सही बता वो हार कहाँ है, अन्यथा मैं पूछ लूंगा। बेटा, आप कैसी बात? माता, हार कहाँ है? बेटा, आप सुनना चाहते हो? मैं बताती हूँ। सच बता दो माता, अभी समय है, अन्यथा अगर ये करिंगा अपनी आंख उठाएगा तो तुमसे पूछ लूंगा। नहीं तो बोल बोल, वो नौलखा हार कहाँ है? बेटा, अगर ये बात है तो वो जोगी आए थे, वो बहुत अच्छा गाना बजाना करते थे और बहुत अच्छे भजन सुनाए, गदगद कर दिया, खुश कर दिया उनको। हाँ, वो जोगी। ऐसा शक्ति हो तो इन जोगियों के ऊपर पहले संदेह था, पहले। और वो जोगी
इस मानवगढ़ में प्रवेश करके आ गए पर जा नहीं पाएंगे। मैं अभी रोकता हूं। पता चला पिताश्री, माता के यहाँ यही योगी गए थे और इन्होंने वहाँ माता को गा करके नाच करके रिझा लिया और माता ने पुरस्कार में इनको 9 लाख हार दिया। क्या निश्चित हो गया ये महोबा के हैं और कहीं के नहीं है, चढ़ाई कर दी जाए, इनको घेर करके समाप्त कर दिया जाए। जिस तरह हमने दक्षराज और वक्षराज के खोपड़ी को यहाँ टांगा है, उसी तरह इनके इन पुत्रों को इस मानवगढ़ में समाप्त करेंगे। क्या सूरज, तुम ही साथ में जाओ, सारी सेना ले लो, इनको छेद लो, जान न पाए। आओ हमारे साथ भाई सूरज। अब बहुत जल्दी यहाँ से प्रस्थान किया जाए, क्योंकि भेद खुल चुका है और हमें अतिशीघ्र अपने डेरे की तरफ चलना है। अलग अलग योगियों ठहरो। वो योगी नहीं है, पैर आगे बढ़ गए तो फिर पीछे नहीं। तुम लोगों को महाराज ने बुलाया है, मैं वापस लेने के लिए आया हूँ। दरबार में हमारे साथ चलो। हम वो योगी नहीं हैं जो पैर पीछे रख दें। अब अगर तुम्हारे महाराज को मिलना है तो अपने महाराज से कहो कि आकर के हमसे मिले। जरा सी जान और इतनी लंबी जुबान, हम ना सुनने के आदी नहीं है। अगर तुम लोग नहीं जाओगे तो हम तुमको जबरदस्ती यहाँ से दरबार में आ जाएंगे। अरे क्यों व्यर्थ चक्कर में पड़ा है, हमको पकड़ कर के ले जाएगा, हम देखते रहेंगे। अरे हम वो योगी नहीं है, अगर जानना चाहते हो तो फिर देख ले इस तलवार को, इसमें तेरा काल नजर आएगा। हम महोबा से आए हैं और तुझे चुनौती दे रहे हैं। अगर बचा सकता है तो अब बचा लेना ब्रह्मांडों को। मैं उधर हूँ। गरजने वाले बादल कभी वर्षा नहीं करते, इसलिए अपनी जान बचाओ और मानो कल में विजय प्राप्त के सपने देखना बंद कर दो। सूरज, तुम हमारे साथ। अब युद्ध की तैयारी की जाए, अब अपनी सेना को तैयार किया जाए। आग दोनों तरफ लग चुकी है, चलो। मैंने करिया को भेजा था, अभी तक पता लगा के नहीं आया, उनको छेगा नहीं, रोके नहीं गए। महाराज की जय हो। बोलो महाराज, जो संदेह हमने किया था वो सत्य निकला। वो सभी योगी नहीं, वो महोबा के हैं और हमारे दुश्मन हैं। जिनको हमने मारा है उन्हीं के वो पुत्र और परिवार हैं। वो हमारी नगरी में भेद लेने के लिए आए थे योगी के वेश में। सारा भेद खुल चुका है, हमें केवल युद्ध करना है और ऐसा युद्ध होगा जिस युद्ध में मानवगढ़ की विजय हो। लेकिन हमारे किले के बाहर नहीं जाने पाए। सूरज,
तुम तैयार हो जाओ, युद्ध के लिए तुम जाओगे, साथ में अलबी और टकर को भी ले जाओगे। जाओ, युद्ध के मैदान में आज तुम्हारा मुकाबला होगा। ऐसी आज्ञा पिताजी। क्या बबरी पर भी उजाड़ दिया गया? सूरज, सेना ले जाओ, जितनी जल्दी हो सके चढ़ाई कर दो। जो भी महोबा से मारागढ़ में चढ़ाई करने के लिए आए हैं, उन सभी को मैं मौत के घाट उतार दूंगा। सावधान, सावधान। तैयार हो जा युद्ध के लिए। तू तुझे प्राणों से मोह नहीं है, चला अब मरने के लिए। पता नहीं था कि महोबा वाले आ गए हैं, और जहां महोबा वाले पहुंच जाते हैं वहां बड़ा से बड़ा वीर दम दबा करके भाग जाता है। अरे भूल जाओ, ये भूल है। जाओ इस अभिमान को। क्या तेरे पिता महोबा के नहीं थे? तेरे पिता और दादा को हमारे बड़े भाई ने कोल्हू में पहना था। अरे महोबा का अभिमान है तुझे। एक वीर पर कई वीरों ने मिलकर के आक्रमण कर दिया और जीत लिया तो क्या बहादुर हो गए? अगर माई का दूध पिया है तो फिर अभी सूदल को जीत करके दिखा, और अगर उदल में दम है, महोबा के पानी में दम है, तो तुझे मिट्टी में मिला करके जाऊंगा। तो फिर तेरे मन को भाया है, तो मेरे मन को भाया है। आज देखूंगा किसकी मैया ने कितना दूध पिलाया। तो फिर मैंने भी अठानी है, और आज पता चल जाएगा कि दूध में कितना। संभाल अपने अस्त्रों से। तैयार हो जा युद्ध के लिए। देखा बंधुओं, ये करिया के छोटे भाई सूरज का वध उदल के द्वारा कर दिया गया। अब आप देखें आगे का क्रम किस प्रकार से। ये क्या सूचना आ रही है? सूरज मारा गया, अल्पी मारा गया, टोटल मारा गया, सब सेना मारी जा रही है। करिया पिताजी, ये जैसे बहादुर के होते ये युद्ध के रंग है, कभी खुश रंग है, कभी बदरंग है। अगर आज उनकी विजय सुनी जाती है तो अब हमारी विजय होगी। आप आदेश दें, ये कलिंगा राय आज मानवगढ़ के लिए स्वयं युद्ध भूमि में जाकर उनको मौत के घाट उतारेगा। मेरा प्रणाम स्वीकार हो।
तुझे तो दिनों से ढूंढ रहा हूँ। तो क्या खोज रहा था? अगर उसी दिन तुझको गर्भ में समाप्त कर देता तो ज्यादा अच्छा था। ये सबोलिया पैदा ही नहीं होता। याद कर, मैं वो करिया हूँ जिसने तेरे बाप को कोहलू में पिरवा कर खोपड़ी काट कर तेरे महोबा को लूट करके आया था। आज वही देखना है। मेरा शिकार तो तू है। बहुत दिनों से तेरी ही प्रतीक्षा में था। आज करिया को लाल ना कर दूंगा तो पता ना फिर। आज देखूंगा, आज तुम्हें पता चल जाएगा कि महोबा के पानी में कितना दम है। चल, आज तुझे छठी के दूध की याद दिला दूंगा। गरजने वाले बादल कभी वर्षा नहीं करते मलखान। जो करता है वो कहता कब है। ये तो मशहूर कहावत है, जो गरजा है वो वर्षा कब है। ये भी मशहूर कहावत है, एक वीर वो भी होते हैं जो गरजते भी हैं और बरसते भी हैं। कूद कर मैदान में आ, सामने आ। कूद कर मैदान में आ, कर तुझे अभिमान है। देखते हैं हम तुम दोनों में कौन अधिक बलवान है। अरे शेर जंगल वाले नाहक क्यों बकवास करे। अरे तुझे गीदड़ में इतनी शान कहाँ जो इस नाहर से संग्राम करे। ऐ जगत के कायरो, ऐ जगत के चापलूसो, ये चमक किसको दिखाते हो। ऐ जगत के टूटते तारो, मैं हूँ लाल लाखों में वो पानी करेला हूँ। अब पिया है दूध मैया का तो बस आजा, अकेला हूँ। अरे चल, मैं भी तेरी ही प्रतीक्षा में था। तू क्या मारेगा, तेरी क्या औकात है। अब तो तेरी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। तो फिर भजने दो। जय मां भवानी, जय मां भवानी, जय मां भवानी। चलो, अभी तक किसी मंजिल को तो प्राप्त किया, अब जो बचा है उसको देखा जाएगा। लीजिए, नाटक समापन की ओर ही है। आपने देखा करिया का वध हो गया और शेष बचे लोगों का भी वध होने जा रहा है। ये हम क्या सुन रहे हैं। हमारी सेना मारी गई, हमारा करिया भी चला गया। अब मैं अकेला बचा हूँ। अब हमारी जो माया है, हमारी जो जादू है, जिंदा पैदा कर दो, भूतों की सेवा भेज दो, चारों तरफ से घेर लो, बच कर जाने। माया का विस्तार हो गया, हो गया, हो गया। आ गया, आ गया। अब तुम कोई चमत्कार दिखाओ। मैं चमत्कार दिखा रहा हूँ। मैं अभी आपको माया के गल पे मेढ़ा बना रहा हूँ। हाँ हाँ, बना दो मेरा। ओ गिली 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 जयंती मंगला काली भाद्र बना दिया, मेढ़ा बना दिया, बना दिया।
कर रही। अब मैं शायद युद्ध के लिए जाऊंगा। जब मेरी तलवार चलेगी तो पता चलेगा उन बाल। जब मैं सावधान हो जा। तुमने हमारे बालकाल का बड़ा लाभ लिया। आज तुम्हें पता चलेगा कि किस योद्धा से पाला पड़ा है। आज युद्ध के मैदान में अल्हाया हुआ है। अवश्य। अरे पाला! अरे सावधान हो जा बम्बे, सावधान। हमने माड़ो पर विजय प्राप्त की। विजय प्राप्त हो गई। माड़ो करिया को धूल में मिला दिया। और बिजना, मैंने तुम्हें वचन दिया था, अगर माड़ो पर मैंने विजय प्राप्त कर ली तो तुमसे विवाह करूंगा। अब मैं तुम्हें पत्नी बना करके महोबा ले जाऊंगा। चलो हमारे साथ। अरे उदल, ये तुम क्या कर रहे हो? ये दुश्मन की है। दुश्मन की लड़की को हम अपने साथ अपनी पुत्र वधू बनाकर महोबा नहीं ले जा सकते। ये पता नहीं हमारे साथ कौन सा छल कर दे, इसलिए हम इसे पुत्र वधू के रूप में नहीं स्वीकार करेंगे। दादा, मैंने इसे वचन दिया था, अगर मैंने माड़ो पर विजय प्राप्त कर ली तो मैं इससे विवाह करूंगा। और इसी वचन देने के तत्पश्चात इसने मुझे माड़ो का भेद बताया था। अगर ये भेद न बताती तो हमें माड़ो को और करिया को विजय प्राप्त करना बड़ा मुश्किल था, जीतना बड़ा मुश्किल था। इसलिए मैं अपने वचन पर कायम रहूंगा और मैं विजना को अपनी पत्नी बना करके महोबा ले जाऊंगा। मलखे, इसे तुम ही समझाओ। उदल, ये हमारी रणनीति के हिसाब से उचित नहीं है। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। आखिर है तो ये दुश्मन की पुत्री, ये पुत्रवधू बन के ये महोबा नहीं जाएगी। इस बात की हाथ भी ना तुम करो। मैंने एक बार वचन दे दिया तो मैं फिर अपने वचन पर कायम रहता हूँ। और मैंने इसे वचन दिया है, इसलिए मैं अपनी पत्नी बना करके इसे अवश्य ले जाऊंगा। मेरा वचन टल नहीं सकता। मलखे, इसे अपने हिसाब से दंड दो। अब तो विचार करना पड़ेगा। उदल बहुत हठी है, ये मानेगा नहीं और हम भी इसको पुत्रवधू के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे नहीं। अब तो दादा हम विकल्प ही सोच रहे हैं, जो विकल्प हमें लेना पड़ेगा। ये मेरे साथ आपने कैसी गद्दारी की है? आप तो वचनबद्ध थे, ये आपने क्या किया? आपने ये विश्वासघात किया है मेरे साथ। आप वचनबद्ध थे, लेकिन हे मलखे, जिस तरह आज तुमने मुझे मारा है तो मैं श्राप देती हूँ तुम्हें कि तुम्हारी मृत्यु भी उस वक्त होगी जिस वक्त कोई नहीं होगा तुम्हारे साथ। ये मुझे स्वीकार है, लेकिन दुश्मन की बेटी को पुत्रवधू बना के ले जाना महोबा को स्वीकार नहीं। अगले जन्म में मैं आपसे अवश्य मिलूंगी, अवश्य मिलूंगी। भवानी, बोलिए चंद्रिका मैया की जय। भटेवर के रामलीला के नाम से क्षेत्र के लोग, जिले के लोग, अन्य जिलों के लोग परिचित हैं, लेकिन
उत्तर प्रदेश सरकार से रजिस्टर्ड आदर्श रामलीला मंडल भटेवर के द्वारा ही आप लोगों ने ये माड़ों की लड़ाई का नाटक देखा है। उत्तर प्रदेश सरकार से ये मंडल रजिस्टर्ड है और रायकोट महोबा में ही कार्यालय है, गजानन होटल स्टेशन रोड। आप लोगों का प्यार मिला, स्नेह मिला, बहुत समय दिया आपने, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिवर्ष